अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस क्या है और डिटर्मिनेंट क्या है। तो आज जो है मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। मैट्रिसेस का सिंगुलर जो है, सिंगुलर क्या है। मैट्रिसेस का सिंगुलर जो है मैट्रिक है और प्लूरल जो है मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस है। फिर आते हैं डिफिनेशन की तरफ। व्हाट इज मैट्रिक इन मैथमेटिक। In mathematics, a metric, the arrangement of an object, ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आते हैं। ऑब्जेक्ट्स में नंबर प्लस वेरिएबल्स, नंबर्स आर वेरिएबल्स। नंबर्स में ऑब्जेक्ट्स में क्या आते हैं। ऑब्जेक्ट्स में नंबर और वेरिएबल आते हैं। ठीक है। इन objects in the form of rectangular or square array। ठीक। its elements written within square bracket with definite order। मैट्रिसेस का सिंगुलर जो है मैट्रिक्स है, मैट्रिक। ठीक है। इसका प्लूरल matrices, and the definition of the matrix is that in mathematics a matrix the arrangement of n objects में क्या क्या आते हैं, क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आ सकते हैं। नंबर आ सकते हैं और वेरिएबल आ सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एरे। किस फॉर्म में आएंगे। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एरे में। एरे मीन्स जो हम लोग रो और कॉलम में लिखते हैं, इसे एरे कहते हैं। इट्स एलिमेंट्स रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है। विद डिफिनेट ऑर्डर मीन्स
के डिफिनेट आर्डर मीन्स, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक, 10, 15, 25 एंड 20 लिखो, ठीक, ये मैट्रिक है, ठीक। अगर इसी मैट्रिक को मैं इस तरह लिखूं, 10, 15 इसी तरह चुन, 25 एंड 20, और यहाँ पे कुछ ना हो, तो ये डिफिनेट आर्डर इसका नहीं हुआ, ठीक है। डिफिनेट आर्डर मीन्स कि आपने कोई चीज भी एम्प्टी नहीं छोड़ना है, ठीक है, कि मैट्रिक में आपने कोई एम्प्टी प्लेस नहीं छोड़नी, ठीक। अभी आते हैं नोटेशन की तरफ, कि मैट्रिक को किस चीज से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नोटेशन की तरफ आते हैं, ठीक। नोटेशन की तरफ आते हैं। यूजुअली a metric represented by capital letter, letter of English alphabets, ठीक। सेट को मैट्रिक्स को आपने किस चीज से डिनोट करना है, मीन्स रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, मीन्स एक सेट है, उस एक मैट्रिक उसको ए का नाम देते हैं, तो ये है हमारे पास 3, 2, 5, 7 एंड 9। दूसरा मैट्रिक है बी को ए बी, इसको आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। तो बी को आपने एक्स वाई जेड, ठीक। तो दो मैट्रिक मैंने लिख लिए, दो मैट्रिक्स को मैंने लिख लिए। एक का नाम है ए मैट्रिक, ए के अंदर क्या क्या, 2, 5, 7, 9, एंड बी में क्या, एक्स वाई जेड। यहाँ पे नंबर आए और यहाँ पे सेट बी मैट्रिक बी में वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो ओरिजेंटल है इसको कहते हैं रोज, और जो वर्टिकल्स है उसको कहते हैं कॉलम्स, ठीक। तो अभी आते हैं रो की तरफ। व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम। रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है। The horizontal lines of a number, the
the total line of numbers is called row. Horizontal lines of a number is called row. रो क्या होती है? यह हमारे पास एक रो है और ये हमारे पास दूसरा रो कॉलम, ये हमारे पास एक कॉलम और ये हमारे पास दूसरा कॉलम। ठीक, जो ओरिजेंटल होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको रो कहते हैं और जो वर्टिकल्स होते हैं उसको कॉलम कहते हैं, एक नंबर या एक वेरिएबल के लिहाज से। ठीक है, तो आते हैं कॉलम्स की तरफ। कॉलम्स की तरफ आते हैं। ये फिर क्या है? कॉलम, द वर्टिकल, the vertical lines of a number is called column. The vertical lines of a number is called column. कॉलम फिर क्या हो? कॉलम, अभी एक एग्जांपल मैं देता हूं, उसमें रो और कॉलम दोनों समझा। ये मैट्रिक, ठीक, 2, 5 and 3। इसमें कितने रोज है और कितने कॉलम्स है? तो आते हैं रोज कितने? R1, R2 एंड R3। कॉलम्स कितने? कॉलम्स एक कॉलम C1, R1 कॉलम रो 1, R2 रो 2, R3 रो 3। ठीक, इसमें कितने रोज है और कितने कॉलम्स है? इसमें 3 रोज है और 1 कॉलम है। C1 1 कॉलम है। तो आते हैं नेक्स्ट। फिर आते हैं entries are elements। इसके बाद आते हैं entries are elements। the numbers are variables। The numbers are variables used in row and column. Rows and column is called entries are elements। The numbers are variables used in rows and columns is called entries are elements। वो नंबर्स या वो वेरिएबल्स जो हम लोग रो और कॉलम में यूज करते हैं उसे कहते हैं एंट्रीज आर एलिमेंट्स। रोज और कॉलम में हम लोग यूज करने वाले चीज को क्या कहते हैं?
एलिमेंट्स आर एंट्रीज, जो रो और कॉलम में यूज होते हैं उसको कहते हैं, जो नंबर्स या जो वेरिएबल्स हम लोग रोज और कॉलम में यूज करते हैं उसे कहते हैं एंट्रीज आर एलिमेंट्स। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक, order of a metric. If there are m rows and n columns, if there are m rows and n columns of metric A, then the order of the metric is m by n. If there are m rows or n columns of metric A, then the order of the metric is m by n. रो को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे आते हैं एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल अभी इस मैट्रिक का हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक हम लोगों ने निकालना है। किस तरह निकालेंगे? मैट्रिक A इज इक्वल टू, ठीक, 20 30 and 40, फिर है 10 15 25। अभी इस सेट का हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक निकालनी। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक किसका क्या है? ऑर्डर अभी चेक करते हैं कितने रोज है और कितने कॉलम्स है, इसका ऑर्डर निकालना है। रोज कितने हैं? R1 R2, दो रो है इस मैट्रिक में, और कॉलम्स कितने हैं? ठीक, कॉलम्स कितने हैं? एक कॉलम तो है C1, दूसरा ये C2, तीसरा C3। अभी इस मैट्रिक का हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक निकाले कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक क्या है इसका? ठीक, अभी कितने रो? 2 बाय कितने कॉलम है? 3। पहले हम लोगों ने रो लिखना है, फिर कॉलम लिखना है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक में पहले हम लोगों ने रो लिखना है, फिर उसके बाद कॉलम, ठीक। फिर अभी 2 कितने रोज? 2 रोज, तो मैंने 2 को पहले, फिर बाय 3 कॉलम्स, 3 कॉलम। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक को आप इस तरह भी लिख सकते, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक, 2 बाय 3। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आगे जो है कल इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।